Hello student, my next topic of lesson first is New International Economic Order, NIEO, New International Economic Order। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एक लंबे समय तक कॉलोनिज्म में जो बड़ी शक्तियां थी, बड़े देश थे, वो छोटे देशों को जिन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ था उनके रिसोर्सेज का बहुत एक्सप्लॉइट उनको कर रहे थे। एक लंबे समय तक उनके रिसोर्सेज के साथ छेड़खानी चल रही थी और अपने फ़ायदे में उनको यूज़ कर रहे थे। और ये सारे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे, जो नए आज़ाद हुए देश थे, ये आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। तो बहुत बड़ा एक प्रश्न था इनके सामने, क्योंकि ये सभी नाम के मेंबर थे, कि ये कैसे अपनी इकोनॉमी को ऊपर उठाएं। इन सभी देशों को LDC कहा गया, लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज़, यानी कि जिनका अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये वो देश थे जो अभी डेवलपमेंट के दायरे में नहीं आए थे। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इनके सामने था कि कैसे ये एक लंबे गुलामी के बाद अपने देश को आर्थिक आज़ादी की तरफ ले जाएं, आर्थिक उन्नति की तरफ ले जाएं। सो स्टूडेंट्स, ऐसे समय में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, जिसकी स्थापना 1972 में हुई है, उसने एक प्रस्ताव पास किया कि ये छोटे देश कैसे अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, और इसमें पहला पॉइंट्स है कि कोई भी बड़ा देश, कोई भी डेवलप्ड कंट्री इनके रिसोर्सेज के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। ये अपने नेचुरल रिसोर्सेज को जैसे अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना चाहें वैसे ये कर सकते हैं। सेकंड, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इन्होंने उत्पाद बनाए हैं, जो इन्होंने प्रोडक्ट किया है, जो प्रोड्यूस किया है, वो ये अपने अकॉर्डिंग किसी भी देश के बाज़ार में उनको बेच सकते हैं जहाँ से इनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा देश ये कहे कि जो भी तुमने उत्पादन किया है वो हमें ज़बरदस्ती दो, हम तो इतने ही डॉलर्स में लेंगे या इतने ही पैसे में लेंगे। ऐसा नहीं था, इनकी मर्जी थी कि ये अपने जो उत्पाद है उसको कभी कहीं भी अपनी मर्जी से बेच सकते थे। ये स्वतंत्र थे इस रूप में। थर्ड, जो टेक्नोलॉजी है, अब नई टेक्नोलॉजी का युग आ गया है। जो भी LDC कंट्रीज थे, इनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव था, क्योंकि पिछड़े देश थे, तो टेक्नोलॉजी की बात करना तो इनके लिए व्यर्थ सी बात थी। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, इनको अपनी टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी कीमत पर नहीं देंगे। एक लिमिटेड कीमत पर, एक छोटी सी कीमत पर अपनी टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी है, वो आयात की जाएगी, इन मुल्कों को दी जाएगी, ताकि ये लोग भी अपना डेवलपमेंट कर सकें। फोर्थ था कि ये एक अपना यूनियन बना सकते हैं, जिसमें कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह से ये जितने भी LDC कंट्री हैं ये काम कर सकते हैं। देखिए, एक देश है या दो देश है, वो अपनी बात मनवाने में असमर्थ रहेगा, लेकिन जब बहुत सारे देश इकट्ठे होंगे, उनके हित एक जैसे होंगे, तो ये डेवलप्ड कंट्री से अपनी बात को मनवाने में सफल रहे, और एक प्रेशर ग्रुप की तरह से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। सो स्टूडेंट्स, with the help of this video you will be able to answer the following question. First is, what is new, NIEO? Second is, what do you mean by UNCTAD, UNCTAD? Third is, give the answer in brief the report of UNCTAD in 1972. And the fourth last is, how the name became a pressure group. मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियोस। थैंक यू।